दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है मर्विन स्मिथ की बुक द स्पोर्ट एंड एडवेंचर इन द इंडियन जंगल्स। पिछली सारी कहानियां प्लेलिस्ट में है। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। आज की कहानी है द ढोल और वाइल्ड डॉग्स। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ प्रेमी जंगली कुत्तों की कई सारी वैरायटी जानते हैं, लेकिन उनमें से एक वैरायटी होती है ढोल, यानी कि लाल रंग के जंगली कुत्ते। ये साइज में जैकल से बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते। इनका फर होता है ऑरेंज रेड कलर का और पेट पीले रंग का होता है। ये ढोल सूंघ कर अपने शिकार का पता लगाते हैं और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। और एक बार जब ढोल ने अपने शिकार की गंध सूंघ ली तो ये डिटरमिन्ड होके उसके पीछे जाते हैं, यानी इसको मारना ही मारना है। कई कई दिन तक उसके पीछे लगे रहते हैं और शिकार को मार कर ही दम लेते हैं। अब ढोल की तरह ही जंगली कुत्तों की एक और वैरायटी होती है। ये साइज में ढोल से बड़े होते हैं और इन्हें बोला जाता है वाटर डॉग। ये वाटर डॉग की जो वैरायटीज हैं आसाम में मिलती है, तराई एरिया मिलती हैं और सेंट्रल प्रोविंसेस से मिलती हैं। दोस्तों, सेंट्रल प्रोविंस बाद में मध्य प्रदेश बन गया था। इसके अलावा जो गांव के कुत्ते होते हैं जो जंगलों में निकल जाते हैं, वो तीसरी वैरायटी है परिया डॉग। लेकिन इन सारे जंगली कुत्तों में सबसे खतरनाक होता है ढोल। यहां तक माना जाता है कि ढोल टाइगर को भी अपना शिकार बना लेते हैं और बहुत सारे केसेस में जब शिकार नहीं बनाते तो टाइगर ने जो शिकार किया होता है उससे टाइगर को भगाकर उसका शिकार छीनने की हिम्मत होती है ढोल में। अब ढोल का जो पैक होता है इसमें 6 मेंबर्स भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। बाइसन जैसे बड़े जानवर को मार गिराने का साहस ढोल और उसके ग्रुप में है। स्मिथ बोलते हैं, एक बार मुझे मौका मिला था जब ढोल ने शिकार बनाया था जंगली भैंसे को, और उसको देख के मुझे मालूम चल गया था कि जो ढोल के बारे में कहानियां बोली जाती हैं वो झूठ नहीं है। दोस्तों, यहां पर स्मिथ बोल रहे हैं जंगली भैंसे को शिकार करते हुए देखा, क्योंकि अफ्रीका में ढोल नहीं होते, इंडिया में होते हैं। जंगली भैंसे इंडिया में नहीं होते, अफ्रीका में होते हैं। तो जरूर स्मिथ वाटर बुफेलो के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि इंडिया में पाई जाती है, आसाम और कई एरियाज में। ढोल भी उस इलाके में मिलते हैं। वाटर बुफेलो वो बुफेलो है जो कि जंगली भैंसे जो अफ्रीका में पाए जाते हैं उससे भी बड़े होते हैं। और वाटर बुफेलो से भी बड़ा होता है बाइसन, इंडियन बाइसन, यानी कि गौर। ये सब स्टोरी से हटके मैं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट आते हैं कि आजकल आप अपने कमेंट्स नहीं डालते। तो जो इंडियन बाइसन होता है, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया कि वो गाय की फैमिली से है। जंगली भैंसा और वाटर बुफेलो भैंस की फैमिली से है। तो जंगली भैंसा अफ्रीका में है, वाटर बुफेलो इंडिया में है। साइज में वाटर बुफेलो बड़ी है। और यहां पर जो स्मिथ बात कर रहे हैं ढोल ने घेर के मारा, जंगली भैंसा लिख रहे हैं, लेकिन वो है वाटर बुफेलो। अब स्मिथ बोलते हैं कि वो जोरडा में कैंपिंग कर रहे थे। करीब 15 किलोमीटर दूर एक टाउन था बोनाई, जो कि इलाका था छोटा नागपुर का। अब स्मिथ और उनके दोस्त नाश्ता कर रहे थे, तभी जंगल से उन्हें यप यप की आवाज आई। अब जब लोकल लोगों से पूछा गया कि ये आवाज किसकी है, तो उन्हें बताया गया कि ये जंगली कुत्तों की आवाज है। और इस तरह की आवाज निकालते हैं जंगली कुत्ते जब वो शिकार कर रहे होते हैं। पूरी संभावना है कि इस वक्त जंगली कुत्ते किसी सांभर डियर के पीछे भाग रहे हैं। धीरे धीरे उन जंगली कुत्तों की आवाज नजदीक आती जा रही थी और तभी पास की झाड़ियों में सरसराहट हुई और देखा एक बुल बुफेलो बाहर निकल के आया। अब जैसे ही वो भैंसा झाड़ियों से बाहर निकल के आया और उसने देखा सामने टेंट लगे हुए हैं, तो वो रुक गया। उसके बाद अपने खुर से जमीन खोदने लगा और अपने सींग से घास उखाड़ने लगा। स्मिथ और उनकी टीम ने दौड़ के बंदूक उठा ली, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अपने पैर खरोच रहा है,
सींग भी कर रहा है जमीन में, इसका मतलब है ये हमारे टेंट तोड़ने आ रहा है। अब हमारे हाथों में बंदूकें थी। हम लोगों ने अपने आप को तैयार कर लिया था उस भैंसे को गोली मारने के लिए। हम इंतजार कर रहे थे कि ये भैंसा हमारी तरफ चार्ज करे, लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिससे हम लोग आश्चर्यचकित हो गए। तभी अचानक करीब 13-14 जंगली कुत्ते झाड़ियों से निकले और उन्होंने उस भैंसे को घेर लिया। वो पिल्लों से थोड़े ही बड़े कुत्ते लग रहे थे, और क्योंकि वो भैंसे के बगल में खड़े थे तो जरूरत से ज्यादा छोटे लग रहे थे। अब स्मिथ ने और उनके साथियों ने अपनी बंदूकें नीचे कर ली। अब वो देख रहे थे कि ये इतने छोटे साइज के कुत्ते किस तरह से इस बड़े भैंसे को मारेंगे। अगर उसने अपना सींग भी घुमा दिया तो इनका तो पता ही नहीं चलेगा। अब जंगली कुत्तों ने स्मिथ और उनकी टीम को नोटिस भी नहीं किया। वो उस भैंसे के चारों तरफ घूमते रहे, उसके सींग, पूंछ और पैरों के हिलने के अंदाज को देखते रहे। उन कुत्तों के अटैक करने का इरादा साफ दिखा रहा था कि वो उसे एक ही तरफ धकेलना चाहते थे, और जो थी दक्षिण तरफ की ढलान। अब स्मिथ के साथियों ने बताया कि ये उस तरफ की झाड़ियों में उस भैंसे को ले जाना चाहते हैं। उससे झाड़ियों में कुत्तों को छिपने का मौका मिल जाएगा, और उसके बाद जब वो इन पे अटैक करेगा, अपना सर नीचे करेगा, तो उन झाड़ियों में ये कुत्ते यूरिन कर देंगे, और उन यूरिन से भैंसे की आंखों में बहुत ज्यादा इरिटेशन होगा, क्योंकि इन कुत्तों के यूरिन में एसिड होता है। और उसके बाद उन कुत्तों की योजना कामयाब हो गई। धीरे धीरे भैंसा झाड़ियों की तरफ बढ़ता गया, और उसके बाद स्मिथ और उनकी टीम ने देखा कुत्ते झाड़ियों पे यूरिन कर रहे थे। अब वो भैंसा बार बार हमला कर रहा था, लेकिन कुत्ते झाड़ी के अंदर चले जाते थे। वो भैंसा भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो बार बार इनके ऊपर हमला कर रहा था। शायद उसे लग रहा था इन कुत्तों की क्या औकात जो ये मुझे मार पाए। अब चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते दिख रहे थे। भैंसा गुस्से से झाड़ियों को जड़ से ही उखाड़ दे रहा था, लेकिन अभी तक वो भैंसा एक भी जंगली कुत्ते को मार नहीं पाया था। और उसके बाद हमने वो देखा जो हमने शिकारियों से सुना हुआ था। अब वो भैंसा बार बार अपनी आंखें अपने घुटनों पर रगड़ रहा था, यानी उसकी आंखों में कुत्तों का यूरिन और एसिड चला गया था। बार बार हवा में उछल रहा था, यानी कि उसे इरिटेशन हो रही थी। यानी कि अब वो भैंसा अंधा होना शुरू हो गया था। बार बार उछलता था, कई बार गिर भी जाता था। अब स्मिथ और उनकी टीम थोड़ा आगे बढ़ गए नजदीक से देखने के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जंगली भैंसा ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो चुका है, वो इनके ऊपर चार्ज नहीं करेगा। लेकिन अब ये कुत्ते चार्ज करने शुरू हो गए थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इनका शिकार अंधा हो रहा है। और उन सारे कुत्तों का अटैक एक ही जगह पे हो रहा था, और वो था उस भैंसे का पेट। अब उस पेट से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। जंगली कुत्तों का यह फेवरेट स्टाइल होता है, चाहे वो भैंसे को मारे, चाहे वो बायसन को मारे, बैल को मारे या हिरण को मारे, क्योंकि उनके जबड़े इतने छोटे होते हैं कि वो अपने दांतों से कोई घातक घाव नहीं बना पाते। तो वो चाहते हैं कि इस जानवर का पेट फाड़ दिया जाए, इसकी आंतें बाहर आ जाए और इसके पैर आंतों में ही उलझ जाएं। दोस्तों, इस बात से मुझे एक कहानी याद आई, रियल स्टोरी है, शायद मैंने अपने किसी वीडियो में पहले ही बताई है, कि अफ्रीका में पिग्मी जनजाति के लोगों के बारे में मैंने सुना था। साइज में बहुत छोटे होते थे। वो लोग हाथी का शिकार कर लेते थे। वो क्या करते थे कि हाथी जिसको उन्हें टारगेट करना होता था, अपने भाले लेके चारों तरफ पेड़ के पीछे छिप जाते थे, जिस डायरेक्शन से हवा हाथी की तरफ से उनकी तरफ आ रही है, यानी कि इनकी तरफ से हवा हाथी की तरफ नहीं जानी चाहिए। उसके बाद ये हाथी का सारा गोबर अपने ऊपर लपेट लेते थे कि अगर धोखे से कोई स्मेल चली भी जाए, क्योंकि हाथी की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, तो हाथी को अपनी ही स्मेल आएगी अपने गोबर की। और उसके बाद एक पिग्मी पीछे के डायरेक्शन से, जहां हाथी की पूंछ होती थी, भागता हुआ आता था, अपना भाला हाथी के पेट में घुसेड़ देता था, और उसके बाद भाग के वापस पेड़ के पीछे छिप जाता था। जब तक हाथी पलटता था उस डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन से एक पिग्मी आता था, फिर भाला घुसेड़ता था, फिर भाग जाता था। ऐसे 10-20
भाले के अटेम्प्ट करने के बाद धीरे धीरे हाथी की आंतें बाहर निकल आती थी और वो आंतें उसके ही पैरों में उलझ जाती थी। हाथी गिर जाता था और जिंदा हाथी का पेट चीर के ये अंदर चले जाते थे और माना जाता था उसका जिंदा धड़कता हुआ हार्ट ये लोग खाते थे। ऐसा मैंने सुना था कहीं बचपन में। ये बात ऑथेंटिक है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन क्लिक करी तो मैंने आपको बता दी। एक बार आप भी सर्च करना सही है कि नहीं है। अब वापस स्टोरी पे आते हैं। अब जब बार बार जंगली कुत्तों ने भैंसे के पेट में काट लिया तो वो थक गया और थक कर नीचे बैठ गया। अब कुत्तों के अंदर और ज्यादा हिम्मत आ गई क्योंकि भैंसा जमीन पर बैठा हुआ था, अटैक कर नहीं सकता था। एक कुत्ते की तो इतनी हिम्मत हो गई, उसने जाके भैंसे की नाक पर ही काट लिया। लेकिन वो जंगली भैंसा था, एक झटके में उसने अपना सींग मारा और कुत्ता वहीं ढेर हो गया। भैंसा फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया क्योंकि अब ये उसकी नाक का सवाल था और अब वो अपने सींग और पैरों से उस कुत्ते की बॉडी को चिथड़ों में बदल रहा था। इधर ये भैंसा उस कुत्ते से अपना बदला चुका रहा था और उसके वाइटल ऑर्गन्स पे हमला कर रहे थे बाकी कुत्ते। भैंसे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि शायद उसे मालूम चल चुका था कि उसकी मौत आ चुकी है। तो जो शिकार, जो बदला उसके हाथ लगा था, उसे वो अपना सारा गुस्सा उस पर ही निकालना चाहता था। अब स्मिथ और उनकी टीम को लगा कि भैंसे की मौत निश्चित है, अब इसे दर्द से छुटकारा दिला देना चाहिए। एक गोली मारी, कंधे पर लगी, दूसरी गोली गर्दन पर और भैंसा वहीं गिर पड़ा। जैसे ही पहली गोली चली, कुत्ते वहां से हवा हो गए, लेकिन थोड़ी देर में फिर वापस आए। लेकिन जब दूसरा फायर हुआ, तीसरा फायर हुआ, कुत्ते 9-2-11। अब ये जब तक हमला चल रहा था, कुत्ते भौंके नहीं थे। भैंसा जरूर बार बार गुर्रा रहा था और जब वो भैंसा गुर्रा रहा था तो कुछ ऐसा आभास हो रहा था जैसा टाइगर आवाज निकाल रहा। अब ये लोग भैंसे के पास गए उसको एग्जामिन करने। ये एक जवान भैंसा था, बहुत ही तगड़ा था और उसके सींग की लंबाई 12 इंच के आसपास थी। उन ढोल्स ने इस भैंसे के जेनाइटल्स पूरी तरह से बाहर निकाल दिए थे और अगर इन लोगों ने गोली नहीं मारी होती तो कुछ ही मिनटों बाद वो भैंसा मरने वाला था, लेकिन तड़प तड़प कर। अब इसमें बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि और किसी शिकारी ने ढोल का ये मेथड शिकार करने का देखा है कि नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा कि वो आंखों को निशाना बनाते हैं ताकि शिकार अंधा हो जाए। कई लोग बोलते हैं कि जंगली कुत्ते पैर के खुरों को अपना निशाना बनाते हैं, लेकिन मैंने जब भी देखा वो पेट, आंख और जेनाइटल्स को ही टारगेट करते हैं, चाहे वो हिरण का शिकार हो चाहे भैंसे का। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक सांबर भागते भागते कैंप में आ गया था क्योंकि उसके पीछे कुत्ते लगे हुए थे। हमारे यहाँ जो लेबरर्स थे उन्होंने कुत्तों को तो भगा दिया था, लेकिन सांबर को मारना ही पड़ा क्योंकि उसके पूरे जेनाइटल्स बाहर आ चुके थे। स्मिथ बताते हैं कि मेरे एक दोस्त के पास, जो कि कॉफी का प्लांटेशन करता था, उसके पास उसका स्टाफ लेकर आ गया था ढोल के पपीज। कुछ दिन तक तो उसने पाले, लेकिन उन्हें बाहर ही छोड़ना पड़ा क्योंकि जो उनकी गन थी कितना भी नहलाओ जा नहीं रही थी। तो उसने बंगलों से बाहर करके उन्हें मुर्गी खाने में रख दिया। जब वो कुत्ते बड़े हो गए तो उनकी फीमेल का क्रॉस एक पॉलीगर से कराया और उसके बच्चे हुए। कुछ दिन बाद वो कुतिया गायब हो गई। मालूम चला कोई लेपर्ड उसे उठा के ले गया। अब मेरे दोस्त के स्टाफ ने बताया कि हर रात को ये कुतिया गायब हो जाती थी और फिर एक मोटी मुर्गी भी गायब हो चुकी होती थी। अब जब उन लोगों ने नोटिस किया तो उस कुतिया का नाम था जंगली। तो मालूम चला कि जंगली एक मुर्गी चुरा के लकड़ियों के ढेर के पीछे जाके छिप जाती थी। अब जब वहां पर ढूंढा गया तो लकड़ी के ढेर के नीचे 10 फीट गहरी गुफा खोदी हुई थी उसने। और जब उस गुफा को खोदा गया तो उस गुफा के अंदर 6 बच्चे निकले। अब जंगली को चेन से बांध के रखा जाने लगा था क्योंकि बार बार अपने पिल्लों को कहीं और ले जाने की कोशिश करती थी। उन बच्चों में से एक बच्चा स्मिथ ने ले लिया था। वो बड़ा ही स्ट्रांग कुत्ता बना था क्योंकि उसका बाप पॉलीगर था और जब जब मैं जंगल में शिकार में जाता था वो कुत्ता मेरा बहुत साथ देता था। जब भी उसे शिकार की आहट या गंध मिलती थी बहुत ही हल्की सी आवाज निकालता था,
जो कुछ गज की दूरी से ही सुनी जा सकती थी। लेकिन ये कुत्ता कायर था, शिकार के नजदीक जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस कुत्ते का नाम रखा गया था टाइगर। ये आधा ढोल था, आधा पॉलीगर था, लेकिन शिकार के बारे में सूचना जरूर दे देता था। लेकिन जब खिली हुई धूप हो और टाइगर को बोला जाए तो वो किसी पर भी अटैक कर देता था, सांप पर भी, हाथी के पीछे भी दौड़ने लगा था। एक बार एक नेवले ने उसे घायल कर दिया। अब स्मिथ बोलते हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि कुत्ते तैरते बहुत अच्छे हैं, जिनको कि बोला जाता है वाटर डॉग। इन कुत्तों की पूंछ बहुत लंबी होती है और ये उसे प्रोपेलर की तरह से यूज करते हैं। इनकी पूंछ उन कुत्तों को मुड़ने में भी मदद करती है, पानी में तैरते हुए। एक बार कोयल रिवर के पास 4 जंगली कुत्तों को इन्होंने देखा, जिनका ध्यान एक ही तरफ था और वो किसी जानवर पर घात लगाए हुए थे। उन कुत्तों की पीठ स्मिथ की तरफ थी, तो वो इनको नहीं देख पा रहे थे। 4 में से 2 कुत्ते अचानक से आगे बढ़े और बाकी 2 कुत्ते अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। अब स्मिथ को मालूम चला कि झाड़ियों के पीछे एक बड़ा सांबर है, जिस पर घात लगाए हैं ये कुत्ते। अब जब कुत्तों ने उसका पीछा किया तो सांबर पानी के अंदर चला गया। स्मिथ को लगा कि वो सांबर बच गया। ये अपने आगे की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे थे, तभी देखा सांबर बाहर आ रहा है, उसके पीछे पीछे कुत्ते। फिर सांबर पानी के अंदर चला गया, फिर पीछे पीछे कुत्ते। स्मिथ रुक गए, ये देखना चाहते थे क्या टेक्निक है इन कुत्तों की अपने शिकार को मारने के लिए। अब बार बार ये कुत्ते अपने को छिपा लेते थे, फिर निकलते थे और वो सांबर कभी यहां जाता था, कभी वहां जाता था, एक तरह से भटका हुआ था। जहां भी जाता था वहां से दूसरा कुत्ता निकल के आता था। वह सांबर बुरी तरह से परेशान था कि जाऊं तो कहां जाऊं। अब इनको लगा कि सांबर मरने ही वाला है, तभी उसने एक टर्न लिया और वो नदी के अंदर चला गया। अब इन्होंने देखा कि 2 कुत्ते उसके कान को पकड़ के लटके हुए थे और एक पूंछ पकड़ के लटका हुआ था। अगर वो सांभर हल्के पानी में आने की कोशिश कर रहा था तो ये कुत्ते उसे आने नहीं दे रहे थे। अब अगर वो सांभर जोर लगाता था, पूंछ वाले को धक्का मारता था, तो जिन्होंने उसके कान पकड़े हुए थे वो इतने जोर से लटकते थे कि उसकी नाक पानी में डूब जाती थी और वो सफोकेशन फील करने लगता था। कुत्ते उतने थके हुए नहीं थे क्योंकि वो बहुत कम दौड़े थे और सांभर यहां से वहां लगातार दौड़ रहा था, तो बुरी तरह थक चुका था। अब धीरे धीरे सांभर की हिम्मत टूटती गई और उसके बाद हमने देखा कि कुत्ते कान पकड़ के सांभर को टो करके ला रहे हैं पानी में और सांभर कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, यानी कि सांभर मर चुका था। अब जैसे ही किनारे पे कुत्ते उस सांभर को लेके आए, उन्होंने उसे खाना शुरू कर दिया। मेरे सर्वेंट्स कुत्तों को भगाना चाहते थे और सांभर पर अपना कब्जा करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि उन कुत्तों ने बहुत मेहनत की थी उस शिकार को मारने के लिए, शरीर से भी, दिमाग से भी। तो जब तक वो कुत्ते अपना पेट ना भर ले, तब तक मैं अपने सर्वेंट्स को अलाउ नहीं कर सकता था कि बाकी का बचा हुआ मांस ले चलो। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई ये कहानी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।